अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की शानदार जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार में कई भारतवंशी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व नेता से कट्टर समर्थक बनी तुलसी गबार्ड को डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाने की घोषणा की है। 4 बार सांसद रह चुकी तुलसी गबार्ड अपनी नई भूमिका में अमेरिका में 18 जासूसी एजेंसियों की देखरेख करेंगी, जिनमें दुनिया भर में अपने मिशन के लिए बदनाम CIA से लेकर FBI तक शामिल है। तुलसी गबार्ड हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर रिपब्लिकन खेमे में शामिल हुई थी। वे 2020 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर भी उतरी थीं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड के नाम की घोषणा करते हुए कहा, मुझे यह ऐलान करते हुए काफी खुशी हो रही है कि पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गबार्ड डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के रूप में सेवाएं देंगी। 2 दशकों से अधिक समय तक तुलसी ने हमारे देश और सभी अमेरिकियों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की पूर्व उम्मीदवार के रूप में उन्हें दोनों दलों में व्यापक समर्थन प्राप्त है, लेकिन अब वो रिपब्लिकन पार्टी की अहम सदस्य हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के बाद तुलसी गबार्ड दुनिया भर में सबसे चर्चित नामों में से एक हो गई। तो ऐसे में जान लेते हैं कि तुलसी गबार्ड कौन है और भारत से उनका क्या नाता है। तुलसी गबार्ड अमेरिकी कांग्रेस में चुनी जाने वाली पहली हिंदू महिला के रूप में सबसे पहली बार चर्चा में आई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो न तो भारतीय मूल की हैं और न ही जन्म से हिंदू हैं। तुलसी का जन्म 12 अप्रैल 1981 को अमेरिकी समोआ में माइक गबार्ड के घर हुआ था। जब वो 2 साल की थीं तो उनका परिवार हवाई में जाकर बस गया। खुद को प्राउड हिंदू बताने वाली तुलसी गबार्ड की मां हिंदू धर्म में रुचि रखती थी। यही वजह है कि उन्होंने अपने 4 बच्चों के हिंदू नाम रखे। धीरे धीरे उनके समोवन पिता ने भी हिंदू धर्म अपना लिया। तुलसी ने कई बार बताया कि कैसे भगवत गीता ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। गबार्ड ने आर्मी नेशनल गार्ड में 2 दशक तक सेवाएं दी हैं। तुलसी गबार्ड को मात्र 21 साल की उम्र में हवाई राज्य के विधायक बनने का गौरव भी प्राप्त है। लेकिन इसी दौरान उन्हें नेशनल गार्ड की यूनिट के लिए इराक में तैनाती मिल गई, जिसके कारण उन्हें एक कार्यकाल के बाद ही पद छोड़ना पड़ा। बाद में वो कांग्रेस की प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी गई, जहां उन्होंने हवाई का प्रतिनिधित्व किया। वो अमेरिकी हाउस की पहली हिंदू सांसद बनी और गीता पर हाथ रखकर उन्होंने शपथ ली। इसके अलावा तुलसी अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुनी जाने वाली पहली समोवन भी हैं। बता दें कि साल 2020 में गबार्ड ने राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से रेस में हिस्सा लिया। हालांकि बाद में वो रेस से हट गईं और उन्होंने जो बाइडेन का समर्थन किया। इसके 2 साल बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। विदेश में सेना की तैनाती का विरोध करते हुए उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को युद्ध प्रेमियों का अभिजात्य गिरोह कहा था। गबार्ड के कदम ने समर्थकों के साथ साथ विरोधियों को भी हैरान कर दिया था। इस साल की शुरुआत में तुलसी गबार्ड ने जब डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन का ऐलान किया तो उनके समर्थकों में उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई। अक्टूबर में उत्तरी कैरोलिना में एक रैली में उन्होंने आधिकारिक तौर पर रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करने की घोषणा कर दी और मौजूदा डेमोक्रेटिक पार्टी की आलोचना की। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की रेस में तुलसी गबार्ड के अपने तरफ आने का निश्चित तौर पर काफी बड़ा फायदा हुआ और अब डोनाल्ड ट्रंप तुलसी गबार्ड को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाकर इतनी अहम जिम्मेदारी सौंपकर शायद वही कर्ज उतार रहे हैं।